वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? बोध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है वह है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म में आत्मा और परमात्मा की परिकल्पना नहीं है लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने जिस संप्रदाय को दान में दिया था वह संप्रदाय था आजीवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था नादिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है? भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला प्रश्न है, प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है रीढ़ रज्जु यानी कि मेरु रज्जु, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अगला प्रश्न है, लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है? तो दोस्तों वह उम्र है 11 से 12 वर्ष का। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 563 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को जाना जाता था ड्राइकेसिर बंद संधि के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतकालीन संसद में 313 सदस्य थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया था? कहां पर लिया गया था? तो नई दिल्ली में सत्याग्रह सम्मेलन में, जो कि 2007 में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति देता है संसद। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से बना है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है पेड़ोकल। अगला प्रश्न है,
कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि को परिभाषित किया जाता है कुल प्रति भूमि प्लस निबल बुआई की। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक थे आर समाशास्त्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा है कर्नाटक के हासन में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावृक्षु वन है? विश्व की भूमि का 7% उष्णकटिबंधीय वर्षावृक्षु वन है। अगला प्रश्न है, कराधान का समान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कराधान का समान सिद्धांत प्रतिपादित किया एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय उन्मूलन का प्रमुख कारण है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौमांस। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है श्री अरबिंदो के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, औसत नियत लागत रेखा वक्र कैसी होती है? औसत नियत लागत रेखा होती है अधोगामी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेपी शब्द संबंध है घास स्थल से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंध है? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? स्थल जात निक्षेप पाए जाते हैं महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल में। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित है दास कैपिटल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। अगला प्रश्न है, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक है कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 14 सदस्य को। अगला प्रश्न देखते हैं, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है माउंट एरेबस। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? गांधी जी की दांडी यात्रा उदाहरण है सविनय अवज्ञा का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द लिबलेची ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था?
तो दोस्तों वह युद्ध थे वांडीवांस का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? क्रीमियम युद्ध का समापन हुआ पेरिस समझौते के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगला प्रश्न है, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन बनते हैं हिमानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है वलित पर्वत का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड को। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? पहला है केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा है केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर, यही दोस्तों गलत दिया गया है। हमें गलत का पहचान करना था तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, न कि कानपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या बताइए। वेदांगों की संख्या है 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हरित स्थल यानी कि ग्रीनलैंड है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड है बर्फ से ढका उच्च पठार। अगला प्रश्न है, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मॉर्फिन प्राप्त होता है फल आवरण से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है समोच्च कृषि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क कहा जाता है स्पाइरोगायरा को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु कोशिका में शुद्ध कणिकाओं की संख्या कितनी है? जीवाणु कोशिकाओं में शुद्ध कणिकाओं की संख्या है 0। अगला प्रश्न है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है ध्रुवन के कारण। अगला प्रश्न है, एक वस्तु इतनी दूर तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है? तो इसका त्वरण है अपवर्तित। अगला प्रश्न देखते हैं, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो दोस्तों वह कारण है अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, टेलनेट का तात्पर्य है? टेलनेट का तात्पर्य है टेलीफोन नेटवर्क से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो दोस्तों वह धातु है पारा, जिसका कि गलनांक सबसे कम है। अगला प्रश्न है, गायनोकोमेस्टिया क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरुषों में स्तनों का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल रूपांतरण है पत्ते का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ज्ञात सबसे छोटा प्रायोगिक जीव है? ज्ञात सबसे छोटा प्रायोगिक जीव है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एंजाइम ठीक से काम कर पाएं इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। अगला प्रश्न देखते हैं, आवृत विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोटोमीटर से। अगला प्रश्न है,
फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोसिक भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौधों में। अगला प्रश्न है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्यंदन इकाई होती है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्तर पौधों के बीजों के पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? उस्तर पौधे के बीजों के पोषक तत्वों को कहते हैं एंडोस्पर्म। अगला प्रश्न है, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है? ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन बी का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? तो दोस्तों वह है फल शर्करा फ्रक्टोज, जो कि नेचुरल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अम्ल में क्षारकता 1 है? तो दोस्तों वह अम्ल है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है अलसी का तेल का। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय संयोजक तथा उप संयोजक आबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH4Cl में। थैंक यू।